नमस्कार। टीन भारत देखने आप मैं हूं रमेश सिंगटा। बिमल नेगी जो चीफ इंजीनियर थे, उनकी मौत से जुड़ा बड़ा खुलासा, उससे जुड़ी रिपोर्ट पर आधारित, जांच पड़ताल पर आधारित खबर आपको, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमने कोशिश ये की कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसका गहन अध्ययन किया है और उसके आधार पर इस खबर को, क्योंकि रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, तुकबंदी पर आधारित नहीं होनी चाहिए। हमने कोशिश की है कि आप तक हम तथ्यों पर आधारित, पहले भी रिपोर्टिंग हमने की है तथ्यों पर आधारित, और अब भी हमारे पास वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसके आधार पर हम, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट हमारे पास है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके आधार पर बड़ा खुलासा हम उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हम करने वाले हैं। वो खुलासा क्या हुआ है वो हम आपको अभी बता रहे हैं, क्योंकि सबकी निगाहें, हिमाचल प्रदेश के तमाम लोगों की निगाहें अब सीबीआई पर टिकी हुई है कि केंद्रीय, सर्वोच्च केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाती है। एसआईटी दो गठित पहले हुई थी, एक तलाशी के लिए जब 10 मार्च को बिमल नेगी लापता हुए थे शिमला से, और बाद में बिलासपुर में पाए गए थे, लेकिन उसके बाद 18 मार्च को उनकी डेड बॉडी बरामद हुई थी। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट शिमला के थाना सदर में हुई थी, उसके बाद न्यू शिमला थाना में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था। तत्कालीन एमडी के खिलाफ था, एक और आईएएस अधिकारी थे और डायरेक्टर थे, तत्कालीन डायरेक्टर, उनके खिलाफ एफआईआर सीधे वो नामजद किए गए थे अधिकारियों को। हालांकि एक अधिकारी जो हरिकेश मीणा थे, उनको व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं, लेकिन उनके पदनाम के आधार पर उनको भी नामजद आरोपी बनाया गया था। ये पूरा और मसला, उसके बाद हमने सिलसिलेवार आपको दिखाया किस तरीके से मामला हाईकोर्ट पहुंचा, पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंच गया, और फिर सिंगल बेंच की कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, और उसके बाद एलपीए में शिमला के एसपी एलपीए में चले गए। उनको किस तरह की राहत मिली, कितनी राहत मिली, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन आज हम बड़ा खुलासा ये करने वाले हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये डेड बॉडी, उसके आधार पर जो ये पोस्टमार्टम हुआ था, ये 19 मार्च को पोस्टमार्टम ये हुआ था। ये पोस्टमार्टम कहाँ हुआ था? ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर में हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये इसके दो एक्सपर्ट है, डॉक्टर जसमिन जैन और ये जूनियर रेजिडेंट है, और डॉक्टर दीपेन ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये रिपोर्ट हमारे पास, इसके आधार पर हम कह रहे हैं, हम अपने आप कुछ नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि 19 तारीख को ये पोस्टमार्टम हुआ था। उसमें पूरा कब ये डेड बॉडी वहां आई थी, इसके क्यों वहां पे डेड बॉडी आई, क्योंकि मौत अस्पताल के अंदर नहीं हुई थी, और ये तलाई पुलिस थाने का ये पूरा का पूरा मामला था। एसपी की, वहां के एसपी की रिक्वेस्ट पर ये वो भी हम आपको बता रहे हैं कि क्यों वहां पोस्टमार्टम क्यों हुआ। जो वहां के एसपी को उस वक्त तत्काल जो जिस तरह की परिस्थितियां थी, उन्होंने उचित समझा और एम्स में उन्होंने इसका पोस्टमार्टम करवाना उचित समझा। अब जो हम आ रहे हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पॉइंट नंबर 10 पर हम लोग सीधे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट नंबर 10 इसका, जिसमें ये कहा गया है कि गली सड़ी हालत में खाना, गली सड़ी हालत में ये डेड बॉडी रिकवर हुई थी, ये उसमें कहा गया है। तो उसमें ये कहा गया था कि क्या इन्होंने कब इन्होंने भोजन ग्रहण किया था, मरने से पहले खाया था या नहीं खाया था। तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता, ये हम नहीं बता सकते। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने कब, मौत से पहले कब खाना खाया था, क्योंकि ये बॉडी की हालत ठीक नहीं थी। इससे आगे बहुत महत्वपूर्ण है, हम एक एक बिंदु पर हम जा रहे हैं कि ये हम क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने मौत से पहले, आपको याद होगा गुड़िया हत्याकांड, जो जघन्य अपराध हुआ था, वहां हत्याकांड हुआ था, पहले दुष्कर्म हुआ था, उसमें वो भी फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया था कि कब खाना, मौत से कितने घंटे पहले क्या खाया गया था, उसका भी पता लगा था। लेकिन यहां यह कहा जा रहा है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हम नहीं कह रहे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि खाना खाने, मरने से पहले कब खाना खाया था। ये इस बात का ये नहीं बता सकते कि इसका मतलब, ये जो इस रिपोर्ट में बोला हम कि ये हम कड़ियां इसकी जोड़ रहे हैं। आगे क्या कहा गया है कि जो छाती है, छाती में, छाती के अंदर क्या पानी की एक भी बूंद छाती के अंदर नहीं पाई गई। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी हम पूरा, ये अब हम क्यों ये कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि छाती के अंदर, और डेड बॉडी कहां मिलती है, रिवासल झील के अंदर ये डेड बॉडी मिलती है। छाती के अंदर एक भी बूंद पानी नहीं मिलता है। पानी फेफड़ों में भी गया होगा,
फेफड़े सड़ गए, ये भी उसमें कहा गया है, सिलसिलेवार उसमें कहा गया है, अलग अलग पॉइंट में कहा गया फेफड़े सड़ गए, पूरा शरीर सड़ गया, लेकिन छाती के अंदर बूंद तक नहीं गई। शरीर सड़ सकता है, लेकिन पानी, जो वैज्ञानिक बताते हैं, पानी नहीं सड़ सकता। ये वैज्ञानिक जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनके मुताबिक पानी सड़ नहीं सकता, शरीर सड़ सकता है। ये हम इसलिए एक एक बिंदुवार इसका खुलासा कर रहे हैं। और फिर अगर ये डेड बॉडी झील के अंदर मिली है तो फिर पेट में भी पानी जाना चाहिए, साधारण सा सवाल हो सकता है। लेकिन अब देखिए आपकी, या तो पानी कहाँ जाना चाहिए था, जो एक्सपर्ट के मुताबिक वो सांस की नाली में जाना चाहिए पानी, या फिर पेट में चला जाता। लेकिन उसमें लिखा है कि नथिंग पर्टिकुलर, ये नहीं गया, ये पानी पेट के अंदर भी नहीं गया, ये पानी छाती के अंदर भी नहीं गया। तो ये पानी आखिर गया कहां? जब पानी के अंदर से डेड बॉडी मिली है तो ये पानी आखिर गया कहां? शरीर का कोई भी जो ऑर्गन होता है शरीर का, अगर ये मृत्यु के बाद प्राकृतिक कारणों से ये नष्ट हो जाता है, तब भी पानी नष्ट नहीं हो सकता है। ये हम खुलासा करें, हम अपने हवाले से नहीं, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये बता रहे हैं कि ये पानी आखिर डूबने के कारण, क्या कारण बताया गया, जो पोस्टमार्टम में बताया गया, रिपोर्ट जो बता रही है मौत का कारण डूबने से मौत हुई है। और अगर डूबने से मौत हुई है और उसमें पानी अंदर शरीर में नहीं है, तो पानी को धरती निगल गई या आसमान निगल गई, एक बड़ा सवाल है। और ये जांच इसी पर सीबीआई केंद्रित करती दिखाई दे रही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इसी पर पूरी की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही पूरी की पूरी जांच केंद्रित है। हालांकि अन्य कड़ियां भी है, उसका भी हम खुलासा करेंगे। एसआईटी ने क्या कहा था उसका भी हम खंगालेंगे, सिलसिलेवार हम पूरे तथ्य आपके सामने रखेंगे। एसआईटी ने क्या कहा था, ये एएसआई को क्यों नजरबंद किया गया है, नजरबंद हम अब कह रहे हैं, तो इनको पुलिस पहरा लगाया गया है। जो पंकज है, जिसको आरोपी बाद में, जिसने ये पूरा का पूरा फॉर्मेट किया था, डाटा पूरा फॉर्मेट किया था, जो पेन ड्राइव मिला था, उसको रिकवर किया, लगभग 18,000 पन्ने थे जो पुलिस एसआईटी ने ही रिकवर किए थे। अब असल में कितने हो गए, अब तो इसकी जांच, अब तो सारा का सारा मामला सीबीआई के पास है। सीबीआई के डीआईजी रैंक के अधिकारी, उनके साथ एसपी रैंक के अधिकारी भी, हालांकि एसआईटी के जो हेड है वो भी पहले यहाँ पर आए। दिल्ली यूनिट है स्पेशल क्राइम, वो इसकी जांच कर रही है, जिन्होंने बड़े बड़े देश के जो बड़े हत्याकांड हुए उसकी जांच की है। तो पूरे क्योंकि उनके पास विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास प्रोफेशनल ये जांच कार्य में माहिर मानी जाती है, सीबीआई माहिर मानी जाती है। लेकिन हालांकि एसआईटी का ये भी कहना था कि उन्होंने भी दावा किया, खासकर शिमला के एसपी दावा बराबर करते रहे हैं कि उन्होंने भी, एसआईटी ने बेहतरीन कार्य किया है। लेकिन जिस तरह के सवाल कोर्ट के भीतर भी, जो डीजी ने हल्फनामा दाखिल किया था, एसीएस की रिपोर्ट कुछ और कह रही थी, और इसके बाद जो शिमला की पुलिस की कार्यप्रणाली पर औरों नहीं, हमने नहीं, ये डीजी ने सवाल उठाए थे। हालांकि पलटवार शिमला के एसपी ने भी कहा था, उन्होंने उनको बेनकाब किया, तो एक दूसरे को बेनकाब करते ये नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पीड़ित परिवार को, जिसकी सबकी निगाहें, मैंने शुरू में कहा कि लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई पर निगाहें टिके, कितना न्याय पीड़ित परिवार को मिलता दिखाई देता है या नहीं, इस दिशा में हमें लगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि अभी जब लोहा गर्म है तो अगर आप चोट करेंगे तो ज्यादा अच्छी चोट होगी, तो इसी पर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सीबीआई के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो सीबीआई वाले से खुलासा सार्वजनिक तौर पर नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो, उनकी नजर भी इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कैसे कहा जा रहा है। उसमें हम अगले बिंदु पर भी हम आ रहे हैं कि अगर गोविंद सागर झील में अगर ये डेड बॉडी मिली है और एक भी बूंद अंदर नहीं गई है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ से जो ये डाइटम टेस्ट है, ये पॉजिटिव आता है, ये दोनों ही अंतर विरोधी है। डाइटम टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन डाइटम के बारे में ये नहीं कहा गया कि झील में ये कितनी इसकी मात्रा थी और इसकी कौन सी इसकी स्पीसीज थी, ये नहीं बताया गया। तो डाइटम टेस्ट तो आ जाता है पॉजिटिव, लेकिन उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहते हैं कि इसमें पानी अंदर, ना पेट में, ना फेफड़ों में, ना छाती में, तो ये आखिर पानी गया कहां? तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब एक झील से डेड बॉडी रिकवर हो रही है, इसके मायने क्या है, सवाल हम उठा रहे हैं। हालांकि हम ना तो जांच अधिकारी है, ना तो हमारा किसी को जांच को प्रभावित करना है, हम तो एक सवाल, क्योंकि पीड़ित परिवार भी लगातार ये चाह रहा है कि उनको न्याय मिले, अलग अलग तरीके से उनको उम्मीद सीबीआई पर थे, तो इन्होंने भरोसा पुलिस पे नहीं जताया। पुलिस ने दावे जरूर किए कि उन्होंने भी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं पुलिस के भी, उसमें भी 3 आला अधिकारियों के
मोबाइल सीज किए गए थे, उनकी जांच हो रही थी। हालांकि उसमें से डाटा क्या क्या हुआ था, क्या किसी की चैट उसमें हुई थी, किसके साथ बातचीत हुई थी, किसके कहने से एएसआई ने डाटा वो फॉर्मेट किया, इस बात की इस भाग की जांच उन्होंने, अभी इसका परीक्षण हो रहा था, लेबोरेटरी में इसका परीक्षण हो रहा था, वो रिपोर्ट नहीं आई थी। बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। हालांकि शिमला पुलिस का यह दावा है कि एसआईटी ने, जो सेकंड एसआईटी गठित हुई थी, उसमें लगभग 80% और 2 अधिकारियों के खिलाफ तो चार्जशीट दाखिल करने की पूरी तैयारी थी। और उनमें से एक अधिकारी डायरेक्टर जो देशराज थे और दूसरे हरिकेश मीना के खिलाफ, इनके खिलाफ भी एविडेंस ऐसे मिले थे। ये एसआईटी की जांच रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे, एसआईटी की जांच रिपोर्ट में भी। लेकिन जो तीसरे अधिकारी थे उनके खिलाफ, वो आईएएस अधिकारी थे, उनके खिलाफ सीधे तौर पर एसआईटी को कोई एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले थे, ये कहा गया। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पानी आखिर शरीर के अंदर नहीं गया, तो इसके 2 मायने हो सकते हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं वहां पर डेड बॉडी को फेंका गया हो। क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्य है कि मरने के बाद अगर डेड बॉडी किसी झील में फेंक देते हैं तो एक भी बूंद शरीर के अंदर नहीं घुस सकती है। ये भी स्थापित सत्य है। ये फॉरेंसिक साइंस के भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर मरने के बाद अगर कहीं मौत कहीं और हो जाती है, और उसके बाद उस डेड बॉडी को झील में, किसी का मसला है, बिमल नेगी का सवाल नहीं है, उसको झील में फेंक दिया जाता है, तो उसके बाद पानी शरीर के अंदर नहीं जा सकता। तो सवाल तो खड़े होंगे ही कि आखिर ये पानी गया तो गया कहां। तो एक बड़ा सवाल हम लोग इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास पूरी की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और जिसमें सिलसिलेवार क्या कहा गया है ये हमने पूरा का पूरा। और कहते हैं, कहावत है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो कुछ लोग चुल्लू भर पानी में भी डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बिमल नेगी की डेड बॉडी झील में, इतनी गहरी झील है, और जिसमें ये भी कहा गया था कई दिनों तक, अगर पहले जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 5 से 6 दिन पहले, 5 से 6 दिन पहले ये मौत हुई होगी, ये उसमें कहा जा रहा। मतलब कई दिनों तक, 5 से 6 दिन तक ये पानी में डेड बॉडी, पानी में ये शरीर रहा, शरीर पूरा सड़ गया। और लेकिन पानी ना तो छाती में गया ना तो पेट में गया, तो आखिर पानी ये गया कहां। तो इसके बारे में पूरी की पूरी छाती वो भी ड्राई और पेट भी पूरा खाली, छाती खाली, पेट खाली, पूरा का पूरा। तो ये जो सवाल है ये उठना बहुत लाजमी है कि आखिर ये जब देह सड़ गई, शरीर सड़ गया, तो पेट खाली क्यों रहा। तो इस पर पूरी का पूरा फोकस है, सीबीआई का फोकस। ये हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसका हम हवाला आपको बराबर दे रहे हैं कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसके बारे में हम लगातार कह रहे हैं कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसको हमने भी खंगालने की कोशिश की, क्योंकि हमने शुरू में कहा कि हम तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग आगे भी करेंगे। और हम ये भी खुलासा करेंगे कि एसआईटी ने, जो पुलिस की एसआईटी थी, उस एसआईटी ने क्या जांच की। कुछ बिंदु हमने आज बताए हैं और कुछ बिंदु का हम अगली कड़ी में इसका खुलासा करेंगे। तो आज इस पोस्टमार्टम पर आधारित हमने ये रिपोर्ट आपके समक्ष दिखाई है, और ये इस पर आधारित सीबीआई की जांच, अब ताजा इंफॉर्मेशन ये कि सीबीआई ने इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपनी जांच केंद्रित कर रखी है। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।